क्लास 9th मैथ भारतीय 1 प्रश्नमाला 14 चैप्टर का क्या नाम है? घन और घनाभ, घनाभ तथा घन है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आते हैं आपके साथ। तारा एक घन में कितने सतह होते हैं? एक घन में कितना सतह होता है? ये हम लिखा चुके हैं। एक घन में 6 सतह होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितना? घनाभ में कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। घनाभ में कितना बीमाएं होती है बताइए तो? घनाभ में कितना बीमा होती है? 3 बीमा होती है। कितना बीमा? कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, यही बीमा है। क्या है? ये है बीमा। चलिए नंबर 2 रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक घनाभ की लंबाई 2l, उसके बाद चौड़ाई b और ऊंचाई h। तो की कह रहा है? आयतन और क्या कह रहा है? आयतन भी हो। अच्छा आयतन की है भी हो तो एक में भी और h निकाले। यही कह रहा है भी और h निकाले। एक में कह रहा है भी मने आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए h दे दिए कहा कि छोटी h यहाँ दे दी, इसलिए बड़ी h यहाँ दे दी। लंबाई आपका क्या है? 2l, चौड़ाई क्या है? b, ऊंचाई क्या है? h। 2lbh किया गया हमारा आयतन। किया गया। अब की निकल कर रहा है? ऊंचाई। क्या निकल कर रहा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर होगा यानी h बराबर होगा आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। तो कैसे सर? तो आयतन कितना रखना है? इसी में तो आयतन है v बराबर l गुना b गुना h। हमको की निकालना था? h। l और b कौन सी दोनों में? इस साइड गुना में, बराबर कई साइड लाएंगे तो भागा में, इसलिए v बटा l गुना b। v l कितना है? लंबाई 2l, चौड़ाई b। यही उत्तर होगा। अरे तो v का मान दिए, v का मान कितना है? 2l bh बटा 2l गुना। उत्तर बताइए इसका। 2 का 1 में 2l bh। अब v अच्छा यही है, इतने उत्तर दिया हो ना, बोले ना ये वाला उत्तर होगा। समझ में आ गया सबको? कर लो जी, मिटा देना। ये तो सब सूत्र है। कौन नंबर? 2 के 2 b। किसी घनाभ की लंबाई क्या है? 3l, उसके बाद चौड़ाई 2l, उसके बाद ऊंचाई l। तो की कह रहा? पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले है ना। क्या निकाले? कह रहा पृष्ठ का क्षेत्रफल s है ना। ये कह रहा कुल पृष्ठ का क्षेत्र बराबर s। तो s बराबर s किसको कहेंगे? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। 2 लंबाई कितना है? 3l, चौड़ाई 2l प्लस चौड़ाई 2l, ऊंचाई l, लंबाई 3l है ना। 3 दूनी l गुना l करेंगे, 2 एक कम 2l गुना l करेंगे l स्क्वायर, 3l गुना l करेंगे l स्क्वायर। 2 सब जोड़ में है तो 6 गो 2 गो 8 गो 8 3 11 गो l स्क्वायर।
11 दूनी 22 L स्क्वायर। देखिए उत्तर इसका। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब? सबको समझ में आ रहा है जी? उसके बाद वो नंबर 3 नंबर कौन चीज? 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा? नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दिया हुआ है, यानी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है जी। तीनों किनारा दिया हुआ है। एक में कह रहा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बी में कह रहा आयतन। चलिए एक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया हुआ है? लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। ये सब दिया हुआ है ना। एक में की निकाल का रहा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं ना जी सब? सूत्र बता चुके हैं सब पहले हम। 2 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। 2 लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर प्लस चौड़ाई 5 मीटर गुना लंबा ऊंचाई 6 मीटर प्लस 6 मीटर लंबाई 10 मीटर। 2 10 बचे 50 मीटर गुना मीटर करेंगे। 6 बचे मीटर गुना मीटर करेंगे। 6 देंगे 60 मीटर गुना मीटर करेंगे। आधा मीटर लाइन लिखेंगे, लंबा चौड़ा हो जाता है। की हो गया 50 30 80 या 60 कितना? 140 मीटर स्क्वायर। 4 दूनी 28 मीटर स्क्वायर है ना। बी में की करा? आयतन। आयतन की होता है नु? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई ये निकालेंगे तब नहीं। 2 इसमें 2 को बढ़ाना अलग अलग है ना। कितना हो जाएगा? 50 गुना 6 300 और मीटर गुना मीटर गुना मीटर मीटर उतार लीजिएगा। हल्ला नहीं करो। अलाश तुम बोला ससुराल में अपना? अरे दीदी का ससुराल तुम्हारा ससुराल में नो गंजा लड़ता है। हमने बोले तुम्हारा शादी जो हुआ, अभी शादी कहाँ हुआ तुम्हारा? बोला वाह हाँ ठीक। 2 में लंबाई कितना? 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलिए एक में की निकाल का रहा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से सूचित करते हैं ना। की होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। लंबाई कितना? 17। अब सेंटीमीटर में लिखते हैं। 12 10 10 17 12 84 4 बाकी 8 12 1 कम 12 12 8 20 100 गुना कीजिए। हाँ जोड़ दीजिए 0 0 4 है ना। 7 2 9 1 2 अच्छा 2 4 अब 3 सेंटीमीटर तो ऐसे आयतन है सॉरी क्षेत्रफल निकाल ले। वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, वर्ग इकाई, इकाई जगह पर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर, आयतन निकालेंगे तो पावर 3 है ना। 4 दूनी 8 9 दूनी 18 कट बाकी है 4 दूनी 8 है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम दोनों था
ओ आयतन ही, अच्छा आयतन भी निकालना है, यही लिख देते हैं बी में। आयतन को बी से इंडिकेट करते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना, लंबाई कितना था 17, 12, 10, 17 गुना 120, 17 दूनी 34 के 0 0, 17 दूनी 34 4 बाकी 3, 17 3 20। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है जी? चलिए कौन नंबर 4 नंबर। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, किनारा बोलो या लंबाई बोलो या भुजा बोलो, सब एक ही है, ये लिख देते हैं, है ना। किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो किन निकाल का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ना, एक में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को एस से सूचित करते हैं। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना ए स्क्वायर लिखा है जी, 6, और ए कितना है 10 सेंटीमीटर, 6 गुना 10 देंगे और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में की करा आयतन, आयतन को बी से इंडिकेट करते हैं। आयतन बराबर ए क्यूब, भुजा क्यूब 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, है ना। एक पर को सुनना 3 सुनना, सेंटीमीटर को 3 गो, यही आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बता दे आज। चलिए कौन नंबर होगा आज 5 नंबर। 5 के 1, 5 का 1 की करा। यदि किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है विकर्ण, क्या दिया हुआ है विकर्ण 1 सेंटीमीटर, तो की करा उसका किनारा निकाला। किनारा मैंने भुजा निकालना। तो हम बताएं क्षेत्रमिति में जब भी कोई बड़ा चीज दे रहे उसी को निकालिए, जो चीज दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या है किनारा, तो घन का किनारा की घन का विकर्ण, सॉरी घन का विकर्ण दिया हुआ है। घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण होता कौन सी है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, √3 गुना किनारा, √3 गुना किनारा बराबर 1 सेंटीमीटर की गुना में उछल जाएगा तो भागा में ए बराबर x √3 सेंटीमीटर। या तो यही उत्तर होगा या हरों का परिमेयकरण कर दिया है। √3x और √3 गुना √3 करेंगे, √3 दिया नौ के वर्गमूल, यही उत्तर होगा। ई वाला है ये वाला है। चलो ठीक, लाइए 5 के की हो गया 1 हो गया खत्म जी। 5 के 20, 5 के 20 की क्या रहा, किसी घन के एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा, है ना। कुछ ने बोला किनारा और विकर्ण की लंबाई का रहा, किसी घन का किनारा, है ना। निकाल लीजिए, माना कि दिया हुआ नहीं जी, दिया हुआ है किनारा नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया रहे गणित में तो कुछ मानते हैं, उसको मानते हैं कि नहीं। तो माना कि घन का किनारा, घन का किनारा बराबर, घन का किनारा बराबर x, इसलिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण की होता है √3 गुना a माने किनारा, √3 गुना किनारा √3, और किनारा क्या दिया हुआ है x, √3x। अब अनुपात निकाले बता रहा है, कि निकाले बता रहा है अनुपात, किसका किसका अनुपात करा हुआ, घन का किनारा एवं विकर्ण, पहले किनारा बोला उसके बाद विकर्ण। तो
घन का किनारा, घन का किनारा और बटा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अनुपात में समझे ना क्या होता है? बटा, अनुपात बने बटा, तो दोनों का बटा किया कि नहीं? पहले किनारा बोला तो किनारा, उसके बाद विकर्ण, तो किनारा बटा विकर्ण, अनुपात बने बटा। तो घन का किनारा क्या मान लाए हैं और घन का विकर्ण क्या है? √3x। x और x एक बार में कटेगा ना बउआ? नहीं कटेगा। 4 और 4 से भागा दिया कितना बार में कटेगा? एक बार। तो ऊपर में क्या दिया? 1 गुना √3 करेंगे, √3 अनुपात में लिखना है, 1 अनुपात √3, इसको उतार लीजिए। चलिए रहिए, कौन नंबर देखिए, कितना नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर लिखा, एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले एक घन को 1 मीटर लंबी भुजा का घन काटा गया है। घन का शेष आयतन घन मीटर में कौन सा होगा? चलिए, 2 मीटर लंबी भुजा वाली घन, यानी बड़ा है, बड़ा घन की भुजा कितना है? 2 मीटर है ना जी। आज छोटी घन की भुजा कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। आज तो पहले घन का आयतन निकाल लीजिए, है ना? क्या निकलेगा? घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन की होता है? भुजा क्यू। भुजा कितना है? 2 मीटर के क्यूब, दुगनी 4 चौगुनी 8, मीटर गुना मीटर करेंगे, मीटर क्यूब। इसलिए छोटा घन का आयतन की है 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 गुना करेंगे 1 मीटर क्यूब, है ना? अब कह रहा एकरा से की किया? काट लिया। की किया? काट लिया। तो काटने के बाद की कहा? घन का शेष आयतन। इसलिए घन का शेष आयतन, घन का शेष आयतन की हो जाएगा 8 मीटर क्यूब घटा 1 मीटर क्यूब बराबर 7 मीटर क्यूब। देखो तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर। कोई दिक्कत? बताइएगा। चलिए शांत रहिए, आगे बताइए। कितना नंबर? 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में विभाग तो माने बांटना, विभाग तो माने काटना ना। वो नंबर 7 नंबर। तारा 5 सेंटीमीटर किनारा, बड़ा किनारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना। और छोटा किनारा कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। डायरेक्ट करें, की कह रहा है? कितने घनों में विभक्त होगा, है ना? अविष्ट घनों में विभक्त बराबर अविष्ट घनों में विभक्तों की संख्या, अविष्ट घनों में विभक्तों की संख्या। बड़ा घन का आयतन कौन सी? बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन। चलिए क्या होता है? आयतन बराबर किनारा क्यू, भुजा क्यू, है ना? बड़ा है तो बड़ा L क्यू, छोटा है तो छोटा L। कोई दिक्कत?
बड़का घन कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब है ना बटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से उसमें भी सेंटीमीटर काट देना चाहिए, उसमें भी काट नहीं रहा, उसमें काट रहा था, भागा नहीं दे रहा, संख्या नहीं पूछ रहा था। खत्म, 1 से 5 में भागा देंगे। अच्छा अभी नहीं, अबरी बार नहीं काटो, अबरी बार नहीं काटो। ये दोनों पर क्यों है ना, तो हॉल क्यों कर दीजिए, दोनों पर क्यों हॉल क्यों कर सकते हैं जी। खत्म, 1 से 5 में भागा देंगे, 5 के क्यूब बराबर 125। देखिए तो है 5 नंबर ऑप्शन लाइए हो गया। बेटा रे चलिए कौन नंबर, कौन नंबर 8 नंबर। देखिएगा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर कितने 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घन काटा गया है। बताए कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सुनो, बात को मानिए 2 सेंटीमीटर के घन है नहीं, कितना है एकरा से की है 1 सेंटीमीटर के 8 गो घन कटल के को 8 गो, तो 8 के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आई तो बात। ऐसा नहीं कि एकरो आयतन नहीं है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो, 1 सेंटीमीटर के भी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो और उसके बाद काटे बने घटा मत देना। ये इतना बड़ा हाल है, कितना बड़ा हाल है, इतना बड़ा हाल है। आ इतना बड़ा से ने एक कितना का किनारा 8 आ 1 सेंटीमीटर किनारा वाला को कटल के 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो है ने, तो एने बच गेले, इतना बच गेले ने। ता हमरा पूछ रहले कितना, इतने के पूछ रहले, एकर खाली मथवा घुरावे ले बुतरुआ कह दल के 2 सेंटीमीटर। बात समझ रही है ने की कहल के कि 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर किनारा के वो घन है और ओकरा से 1 सेंटीमीटर के 8 गो कटल के 1 सेंटीमीटर के 8 गो कटल के, तो वह 8 के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ रही है ने, उस 8 का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह क्या रहा जी कि दूसरा चीज क्या रहा, फिर से देख लीजिए तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा, 8 घनों को काटा गया है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घन काटा गया। बताया कि इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा निकाल लीजिए, एगो 2 सेंटीमीटर एगो 1 सेंटीमीटर, दोनों को निकाल लीजिए। क्या बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन का किनारा नहीं जी 2 सेंटीमीटर किनारा, बड़ा घन का किनारा कितना है 2 सेंटीमीटर और छोटा घन का किनारा कितना है 1 सेंटीमीटर है ना। इसलिए बड़ा घन का कुल पृष्ठ, बड़ा घन का कुल पृष्ठ भी होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा कितना है बड़ा का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है स्क्वायर। छोटा घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुना 1 ने अरे 1 है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई हले एक ने निकल लिया, ये छोटका को निकल लिया
छोटका कोग निकल रही है। एक छोटा घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और छोटका कोग है 8 गो, इसलिए 8 छोटा घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 8 बराबर 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। की कह रहा है देखिए उत्तर है क्या दुई है दुई होना यही होना चाहिए। देख उत्तर देख जल्दी से 8 के कितना है 2 है ना 48 समझ में आ गया ना। कैसे समझ लीजिए इसको निकालना जरूरी नहीं था पहले बता रहे थे इसको निकालना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए बच्चा को खाली कर दिया 2 सेंटीमीटर किनारा 2 सेंटीमीटर किनारा के वो बड़ा है और 1 सेंटीमीटर एकरे से 1 सेंटीमीटर के 8 गो काट लेंगे को 8 गो। तो पहले हम को निकालिए एक छोटा घन का किनारा कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक निकला ऐसा ऐसा को काटा 8 गो, इसलिए 8 छोटा घन का किनारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 8 अच्छा 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत को नंबर अब रह दीजिए।